सो यस अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बारात के अगले दिन ही जो है वो वलीमे का इवेंट था और सिलसिले में हम लोग आ गए थे पार्लर तैयार होने। और फिर हम लोग चेंज करके जो है वो बैठ गए थे और अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मेकअप आर्टिस्ट का। जैसे ही घर पहुंचे तो देखते हैं कि गशारा भी जो है वो तैयार हुआ है और इस क्लिप में गशारा यही बोल रहा है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे बहुत शदीद पसीने आ रहे हैं। खैर बस ये था मेरा ओवरऑल लुक। और यहाँ पे मैं थक हार के जो है वो झूले पे बैठ गई थी क्योंकि मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने मम्मा को बोल दिया था कि जब तक हम लोग वेन्यू में नहीं जा रहे ना, मुझसे कोई काम भी नहीं बोलेगा करने के लिए। और फिर जो है वो हम लोग पहुँच चुके थे वेन्यू पे और यहाँ पे अब बारी आ गई थी लड़की वालों की एंट्रेंस की। तो और वलीमे में ऐसा सच कुछ होता भी नहीं है जो कि बारात के फंक्शन में होता है, क्योंकि आप वलीमे पे आते हो, खाते हो और चले आते हो और ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें ले लेते हो। बस इतना ही जो है ये वलीमे का हिस्से में जो है ये सब कुछ आ जाता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई आपको वेलकम करता है। तो यहाँ पे वो मुझे हार वार पहना रही थी और यहाँ पे मेरा शहजादा, मेरे डिड्डी, मेरी जान, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैरों में शदीद दर्द हो रहा था। यहाँ पे मेरी गुल्लू जामन, यहाँ पे मेरा डिड्डी, यहाँ पे मेरी फब्बो रानी, फिर यहाँ पे मेरी गुल्लू जामन। अच्छा, इन लोगों के भी जो है हम लोगों ने फोटोशूट जो है वो करवा लिए थे। और फिर खैर जो है वो बारी आ गई थी खाने की और खाने में बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे वही हैदराबाद की फेमस बिरयानी, कढ़ाई और कस्टर्ड। और मेरे जो है वो नेल्स लगे हुए थे तो ज़रा मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी खाने के लिए। अब अगर फैशन करनी है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तकलीफ तो आपके सामने आएगी ही। फिर जैसे हम लोगों ने खाना खा ही रहे थे बल्कि, और सारे के सारे लड़के आ गए थे। और ये सारे लड़के आके हमारी जो नानी है यानी कि मम्मा की भी जो नानो है, वैसे मैं इनको बड़ी नानो कहती हूँ, तो इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे ये लोग।